जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मुझे लिवर से रिलेटेड एक सीरियस बीमारी है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है मुझे, और मेरे हस्बैंड को भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो संगत जी, गुरु महाराज हम दोनों का ट्रीटमेंट लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, और हर 2 महीने के बाद हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है लुधियाना में, और हमें वहाँ चेकअप के लिए जाना होता है। संगत जी, कुछ टेस्ट डॉक्टर यहीं से करवा के हमारे मंगाते हैं दिल्ली से, और कुछ जो मेन टेस्ट होते हैं वो अपने सामने वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर करते हैं। तो अभी 18 जुलाई यानी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन हमें लुधियाना जाना था। उससे पहले हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाकर वहाँ रिपोर्ट लेकर जानी थी। संगत जी, हम लोग 16 जुलाई यानी बुधवार के दिन सुबह लैब में जाते हैं, हस्बैंड और मैं। और संगत जी, जब तक मैं गुरुपा की शरण में नहीं थी, उससे पहले भी संगत जी बहुत सालों से, मुझे याद भी नहीं है कितने सालों से, मैं मेडिकेशन पे ही रही हूँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे। मतलब एक चीज़ हटती थी तो मुझे दूसरी लग जाती थी, दूसरी लगती थी, तीसरी लग जाती थी। मतलब अभी यही चलता रहता था, मैं मेडिसिन ही खाती रहती थी सुबह से रात। लेकिन ऐसा होता था कि मुझे वो मेडिसिन असर ही नहीं करती थी। डॉक्टर्स चेंज किए, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जहाँ हस्बैंड ले जा सकते थे, या जहाँ जहाँ जो भी बताता था मैं वहाँ वहाँ जाती थी। हर बीमारी के लिए बीमारियाँ बढ़ती गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, लेकिन मेरी वो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई। लेकिन मेरे महाराज ने जब से मेरा हाथ थामा, उनकी इतनी मेहर है, उनकी इतनी कृपा है कि धीरे धीरे वो ढेर सारी जो बीमारियां थी वो कम होने लगी, ठीक होने लगी। तो संगत जी, जब मैं ब्लड टेस्ट करवाती थी पहले, गुरुपा से जुड़ने से पहले, संगत जी मेरी नस नहीं मिलती थी और मुझे इतनी तकलीफ होती थी। बार बार वो नीडल्स प्रिक करते थे मेरे हाथ में, कभी 2-2, 3-3 बार। और एक फोबिया मेरे दिमाग में हो गया था कि मैं जब भी टेस्ट कराऊंगी मुझे पेन होगा, मेरे स्वेलिंग आ जाएगी। और ऐसा होता भी था संगत जी, मेरे साथ बहुत होता था। मैं बहुत डरती थी इस चीज़ से कि कहीं मुझे टेस्ट ना करवाने पड़ जाए। और संगत जी, जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर डर होता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो संगत जी, जब से गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा है, हम सभी जानते हैं गुरुपा तो जाने जान है, और इतना प्यार करने वाले भगवान हैं कि जिसका वर्णन हम शब्दों में कभी नहीं कर सकते। उस एहसास को हम महसूस कर सकते हैं, उनके उस प्यार को हम महसूस कर सकते हैं। संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, जो मेरी नस है संगत जी, वो सिंगल बार पिक करने में मिल जाती है। इस बार भी संगत जी ऐसा ही हुआ था। मैं टेस्ट करवाने गई, मेरी टर्न आई ब्लड देने की, तो एक लेडी जो थी वो मेरा टेस्ट करने लगी, और उनको मेरी नस नहीं मिल रही थी, और एक मेरे अंदर टेंशन सी क्रिएट हो गई कि मेरी नस नहीं मिल रही, मुझे 2-3 बार प्रिक ना कर दे, मुझे पेन ना हो जाए। तो संगत जी, वो मेरी नस ढूंढती रही, और उनको फाइनली मेरी एक हाथ लगा के वो बोलती है कि बहुत पतली सी आपकी एक नस है, मैं इसमें ट्राई करती हूँ। और संगत जी, जब उन्होंने ऐसे बोला कि बहुत पतली सी नस है, तो मेरे एकदम से ऐसा हो गया कि मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बहुत एक पैनिक सी कर गई, और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे नहीं पता, मुझे पेन नहीं होना चाहिए, आप अपने हाथ से मेरा टेस्ट करो। और संगत जी, आप यकीन मानिए, मैंने इमेजिन किया कि गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मेरी कलाई पकड़ी, और एक ही बार में वो ब्लड सैंपल लिया और मेरा टेस्ट हो गया। संगत जी, जब भी कोई भी परेशानी आती है, या कोई ऐसी चीज़ आती है जो कुछ भी XYZ, जो हमारी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ आती है, रूटीन वर्क में कोई भी चीज़ आती है, मैं हमेशा उस चीज़ में, उस पल में अपने गुरु महाराज को इमेजिन करती हूँ कि जैसे गुरुपा मेरा हाथ थामकर खुद वो काम कर रहे हैं। और संगत जी,
मेरा यकीन मानिए वो चीज़ इतनी स्मूथली हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मेरा वो ब्लड टेस्ट मेरे गुरुपा ने किया और वो 1 मिनट में सैंपल, मतलब विद इन सेकेंड्स वो सैंपल लिया गया। और संगत जी हस्बैंड ने भी टेस्ट करा लिया। और उस दिन संगत जी हम लोग जब टेस्ट कराकर वापस आए, हमें घर से लेकर लैब तक और लैब से लेकर घर तक संगत जी हमें 3 बार 0001 जो गुरु महाराज की वाइट कॉन्टेसा कार का नंबर हुआ करता था, उस गाड़ी के दर्शन हुए। हमें संगत जी नंदी जी दिखाई दिए, बहुत बार दिखाई दिए। हमें गुरुजी लिखी हुई कार्स, 777, 4x7 बटरफ्लाइज, मतलब गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दी। और जैसा ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुपा हमें एक मतलब कहते हैं ना, एक साइन दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी अब एक एक्साइटमेंट होता है कि टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी और पहले से बहुत बेटर आएंगी, क्योंकि महाराज हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा पहले से बेटर ही हो रहा है। संगत जी पहले ऐसा होता था कि एक डर होता था कि रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं पता। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, वो जो पहले की रिपोर्ट्स आती थी गुरु महाराज से जुड़ने से पहले, वो डे बाय डे वर्स्ट होती जाती थी, कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल जाती थी, रिपोर्ट खराब आती जाती थी। और अब ऐसा होता है संगत जी, हर बार जब भी हम टेस्ट करवाते हैं रिपोर्ट पहले से बेटर आती जाती है। ये हमारे महाराज की बहुत 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 कृपा है। और ये रिपोर्ट ही नहीं संगत जी, सब कुछ महाराज की कृपा से बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और हर काम इतना स्मूथली होता चला जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो महाराज कर रहे होते हैं। संगत जी हम लोग घर जाते हैं, सुबह से खाली पेट थे, रास्ते में ही संगत जी हस्बैंड से मैं बोलती हूँ कि हम लोग घर जाकर चाय पियेंगे, क्योंकि संगत जी सुबह का यही रूटीन है कि हम लोग इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। अब ये देखिए संगत जी, गुरुपा जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, चाहे हमें देर से समझ आता है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि संगत जी उनका एक फिक्स टाइम होता है, सभी के ऑफिस जाने का फिक्स टाइम होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं जाते ही नहाने चला जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम अकेले पी लेना, तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मैं आपके साथ ही पीऊँगी, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। संगत जी मेरा मन रखने के लिए वो बोलते हैं ठीक है हम लोग चाय पी लेंगे। संगत जी हम लोग घर आते हैं, वो मुझे बोलते हैं संगत जी, मैं रास्ते में से ही क्या करती हूँ संगत जी, अपनी मदर को कॉल करती हूँ कि आप जो आंटी आती हैं खाना बनाने, मतलब उनको मैं बोलने वाली होती हूँ कि चाय बनाने के लिए बोल दो, हम लोग आते ही चाय पी लेंगे, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा था। अब ये देखिए संगत जी, महाराज की जो इच्छा होती है वो होता है। संगत जी मेरी मदर फ़ोन नहीं उठाती हैं। संगत जी हम लोग घर आते हैं, हस्बैंड बोलते हैं ठीक है चाय के लिए मैं बोल देता हूँ, तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं अब मुझे चाय नहीं पीनी। अब संगत जी ये सब गुरु महाराज करवा रहे होते हैं। क्यों करवा रहे होते हैं ये आपको संगत जी मेरे सत्संग में मैं आगे बताऊंगी। संगत जी हस्बैंड नहाने चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए और मैं अपना जो भी डेली का रूटीन वर्क है वो करने लग जाती हूँ। संगत जी उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और मैं किचन में संगत जी कुछ काम कर रही होती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा होता है संगत जी कि मैं चाय पी लूँ। 3 4 5 बार मेरे मन में थॉट आता है कि मैं चाय पी लूँ। संगत जी मैं चाय नहीं पीती। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि आंटी को बोले चाय बना दे मम्मा के लिए। संगत जी मैं फिर से अपने उस थॉट को दबा जाती हूँ। और ये मैं नहीं कर रही थी संगत जी, ये मेरे महाराज कर रहे थे। उन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दी। मेरा बहुत मन किया संगत जी, लेकिन उन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दी। उसके बाद संगत जी क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं संगत जी, और माफ़ कीजिएगा संगत जी हस्बैंड पूजा कर रहे होते हैं और मेरे फ़ोन पे कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं संगत जी, जो हम टेस्ट का सैंपल देकर आए थे, क्योंकि सुबह सुबह हो गया था इसलिए रिपोर्ट्स भी 1 1.5 2 घंटे में उन्होंने बोला था कि आपकी आ ही जाएंगी। संगत जी रिपोर्ट्स आती हैं महाराज की असीम कृपा से। संगत जी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती हैं और मेरा यकीन मानिए संगत जी इतनी अच्छी रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट की,
लाइफ में कभी भी मेरी नहीं आई है। मेरे इतने थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट हुए होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी। मेरे इतने टेस्ट होते थे संगत जी, और रिपोर्ट दिन पर दिन खराब आती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महाराज की कृपा हो रही है, मेहर हो रही है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है। संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स जहाँ तक मुझे एक नॉलेज है, क्योंकि जब हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है। हम में से सब कोई ना कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, थोड़ी सी नॉलेज थी कि ऐसा फील हो रहा था कि रिपोर्ट्स पहले से बहुत बेटर आई हैं, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन संगत जी, जब मैंने रिपोर्ट देखी, मेरी रिपोर्ट भी अच्छी थी, हस्बैंड की भी अच्छी थी, पहले से बहुत बेटर थी। बहुत खुशी होती है, महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं देखती हूँ संगत जी, मेरा एक मेन टेस्ट उस रिपोर्ट में मतलब वो नहीं आया। मैं 2-3 बार संगत जी देखती हूँ कि वो टेस्ट तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। फिर संगत जी मैं डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो देखती हूँ, वो टेस्ट संगत जी हमारा रह जाता है। और एक दिन के बाद हमारा लुधियाना जाने का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। मुझे लगता है कि अगर ये टेस्ट मैंने नहीं करवाया, मेन टेस्ट है, तो डॉक्टर तो बहुत गुस्सा होंगे। संगत जी, मैं लैब में जो रिसेप्शन पे भैया होते हैं उनको कॉल करती हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा इस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब ये टेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। संगत जी वो कहते हैं कि ये टेस्ट तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं था। संगत जी, मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन भेजती हूँ, और उनको बड़ा अपना मतलब अपनी जो गलती थी वो फील होती है, और वो कहते हैं कि मैम ये गलती से रह गया है, हमारी मिस्टेक है। और वो मुझे बहुत सारे सॉरी के मैसेजेस भेजते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि मैम अगर पॉसिबल है तो आप दोबारा आ जाइए टेस्ट करवाने के लिए। तो संगत जी वो मुझे ये भी बोलते हैं कि इस टेस्ट के लिए आपको खाली पेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, हो सकता है वो लैब वाले भैया ने ऐसे बोल दिया हो। इसी वजह से संगत जी, मेरे महाराज ने मुझे चाय नहीं पीने दी। मैं जब तक खाली पेट बैठी हुई थी, करीबन 11:30 पौने 12 उस टाइम तक बज चुके थे, मैंने चाय नहीं पी थी संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज को मालूम था कि वो टेस्ट नहीं करवाना है। क्योंकि संगत जी, हो सकता है अगर वो टेस्ट मेरा सुबह हो जाता तो मेरी रिपोर्ट गंदी आ जाती। इसलिए गुरु महाराज ने वो वक्त मेरा कटवाया, और वो टेस्ट दोबारा करवाना था, इसलिए मुझे उन्होंने चाय नहीं पीने दी। देखिए संगत जी, गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। अगर संगत जी मैं पहले वाली इंसान होती, जब तक मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, तो मैं यही सोचती कि वो लैब वाले की मिस्टेक है, या मेरे मन में क्या क्या थॉट्स उत्पन्न हो जाते कि मेरा टेस्ट नहीं किया, मैं कैसे जाऊं दोबारा, या मैं खा लेती, कुछ भी कर लेती, मतलब नेगेटिव चीज़ें आती। लेकिन संगत जी, महाराज की असीम कृपा से जो सोचने का नज़रिया है महाराज ने बदल दिया, और मैंने यही सोचा, महाराज ने यही थॉट डाला कि वो वक्त ऐसा था, इसलिए वो टेस्ट उन्होंने नहीं होने दिया, और उन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दी, क्योंकि वो टेस्ट दोबारा होना था। खाली पेट रखा मुझे महाराज ने। और संगत जी, फिर हस्बैंड ने बेटे को बोला कि मम्मा को लेकर जा, टेस्ट करवा। हालांकि संगत जी मुझे बड़ा आलस सा आया, क्योंकि थोड़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई दोबारा जाने में। लेकिन मैं चली गई यही सोचकर कि ये मेरे महाराज ने जो किया वो अच्छा किया। और संगत जी, रास्ते में भी मैंने अपने बेटे को बोला कि देखो दोबारा से आना पड़ गया, तो उसने भी मुझे यही कहा। देखिए संगत जी, जब हम गुरुपा के संरक्षण में होते हैं या गुरुपा के सानिध्य में होते हैं, तो गुरुपा मतलब पूरी फैमिली जो है उनका ध्यान रखते हैं। वो बेटा मतलब इतनी समझदारी की बात उसने की कि मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा ने सबको मतलब इतना कहते हैं ना कि अपने सानिध्य में रख के सबको, एक कहते हैं कि वो एक थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया। बेटा बोलता है कि मम्मा ये पहले से ही लिखा हुआ था जो आपके साथ होना था, इसलिए आप टेंशन मत करो और आप आराम से टेस्ट कराने चलो। संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरुपा वो करते हैं, भले ही वो चीज़ हमें बाद में समझ आती है, बहुत बाद में समझ आती है, कई बार उसी वक्त समझ आ जाती है, लेकिन गुरुपा हमारी भलाई के लिए करते हैं। संगत जी, हम लोग दोबारा टेस्ट कराने गए और फिर से संगत जी 0001 की हमें 2 बार कार के दर्शन फिर से हुए।
संगत जी वहाँ जाते के साथ ही उन्होंने मुझे मतलब एकदम से मेरा नंबर लगाया, मुझे अर्जेंटली उन्होंने मतलब फटाफट से टेस्ट कराया। हालांकि मेरा नंबर बहुत बाद में था, लेकिन उन्होंने मेरा टेस्ट किया जल्दी से और उनको इंस्ट्रक्शन दी जो टेस्ट कर रहे थे कि अर्जेंसी में इनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। और संगत जी ये सब गुरु महाराज कर रहे थे, ना मैं कर रही थी ना वो कर रहे थे, ये सब गुरु महाराज कर रहे थे। और संगत जी हम टेस्ट कराकर जब घर आते हैं विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर संगत जी मेरी रिपोर्ट आ जाती है। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट कहीं गलत तो नहीं आ गई है, क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान हैं, हमारा सोचने का नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी आती हैं बजाय पॉजिटिव चीज़ें आने के। तो संगत जी मैं फिर से उनको कॉल करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि कहीं ये रिपोर्ट मतलब जल्दी आपने इतनी जल्दी कैसे भेज दी रिपोर्ट, ये नकली रिपोर्ट तो नहीं तैयार करवा दी है। तो संगत जी वो कहते हैं कि मैम पहले हमारी जो रिपोर्ट थी वो बाहर जाती थी टेस्ट होने के लिए, लेकिन अब लैब के अंदर ही बेसमेंट में ही सैंपल जो है वो टेस्ट होते हैं, इसलिए आपकी रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई। और संगत जी ये वो नहीं कर रहे थे, ये गुरु महाराज कर रहे थे। गुरु महाराज ने मुझे पहले टेस्ट नहीं करने दिया क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। गुरु महाराज ने दोबारा टेस्ट करवाया, सबसे पहले कराया, क्योंकि वो गुरु महाराज कर रहे थे। गुरु महाराज ने रिपोर्ट 15 मिनट में दी क्योंकि वो गुरु महाराज कर रहे थे, सब कुछ गुरु महाराज कर रहे थे। और संगत जी उस आने जाने के जो डिस्टेंस था, दोनों बार का डिस्टेंस था, उस टाइम तक मुझे 5 बार उस दिन 0001 जो नंबर था उसके दर्शन दिए गुरुपा ने, और एक इतनी पॉजिटिविटी दी और एक एहसास दिया कि सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी मेरा यकीन मानिए पहले से बहुत 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 बेटर मेरी रिपोर्ट्स आई, और आज तक मैंने इतनी नीट एंड क्लीन अपनी रिपोर्ट कभी नहीं देखी। मतलब मन इतना खुश था कि मेरे महाराज की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है। और संगत जी एक बात आपको और बताती हूँ संगत जी, जैसे मुझे लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो हैवी चीज़ें खाना मुझे बंद है, घर का सिंपल खाना खाना मुझे अलाउड है। संगत जी इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत दिनों से बहुत हैवी खाना खाया है, बहुत बाहर का खाना खाया है। और संगत जी क्यों खाया है मैं ये नहीं जानती, मुझे संगत जी क्रेविंग होती थी कि मैं हैवी खाना खाऊं। और संगत जी मैं जब भी खाती थी सब जने, मुझे घर के बच्चे भी मना करते थे, हस्बैंड भी मना करते थे, फिर भी संगत जी मैं कहना नहीं मानती थी। और आप मानेंगे संगत जी जब मैं वो खाना खाती थी ना, हैवी खाना बाहर से मंगा के, या जो चीज़ें मेरी लिवर को नुकसान करती थी मैंने वही खाना खाया है। तो संगत जी मैं गुरुपा को बोलती थी खाते खाते कि गुरुपा संभाल लेना। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को, बच्चों को ना यही बोल के खाती थी कि ये गुरुपा खिला रहे हैं, ये मैं नहीं खा रही। संगत जी आप मेरा यकीन मानिए मन में एक थॉट आता था, बाद में जब रिपोर्ट्स अच्छी आई तो मन में एक थॉट आया, पहले भी आता था, कि जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो आप सबने सुना होगा कि जिसको शुगर होती थी गुरुपा जलेबियाँ खिलाते थे, जिसको लिवर की प्रॉब्लम होती थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी गुरुपा उसको ऑयली खाना या हैवी खाना खिलाते थे, उससे उसकी बीमारी ठीक करते थे। सेम चीज़ संगत जी मेरे केस में हो रही थी। खा तो मैं रही थी, सब लोग मुझे कह रहे थे नहीं खाना, ये हैवी है, ये नुकसान करेगा, लेकिन वो चीज़ें संगत जी मेरे गुरु महाराज मुझे खिला रहे थे क्योंकि उन्हें मेरा लिवर ठीक करना था। और मेरी जो लिवर की ब्लड रिपोर्ट्स थी वो एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल नॉर्मल आई थी। संगत जी खा मैं रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, जब खा लेती थी तो अफसोस होता था कि मैंने ये क्यों खाया, लेकिन मन में एक सुकून था कि गुरुपा खिला रहे हैं। बार बार ये थॉट आता था जब भी खाती थी कि ये मेरे गुरुपा खिला रहे हैं। और देखिए संगत जी वो सब चीज़ें मेरे गुरुपा मुझे खिला रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा लिवर ठीक करना था। वो हैवी चीज़ें, वो बाहर का खाना, वो सब गुरुपा मुझे खिला रहे थे और मैं गुरुपा का नाम लेकर खा रही थी। मज़ा बहुत आ रहा था बाहर का खाने में। हालांकि संगत जी वो सिर्फ मेरे लिए था, आप में से कोई भी ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी गुरुपा सबके लिए अलग अलग तरीक़ों से सबका ट्रीटमेंट करते हैं। सबके लिए सब कुछ अलग अलग होता है, सबके लिए ब्लेसिंग्स अलग होती हैं, सबका कल्याण करने का तरीका अलग होता है। वो मेरे लिए गुरुपा का एक तरीका था।
तो संगत जी वो चीज़ें गुरुपा मुझे खिला रहे थे, मैं खा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, और एक तसल्ली थी कि गुरुपा हैं वो मुझे खिला रहे हैं। और संगत जी यही चीज़ एक यकीन में थी, बदल गई, और ये सच्चाई में मेरी रिपोर्ट्स में आ गई मेरे सामने कि मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो लिवर की ब्लड वाली बिल्कुल नॉर्मल आई थी। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम में से कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता कि गुरुपा का कल्याण करने का क्या तरीका है, और हम जानना भी नहीं चाहते। गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मेरे पास शब्दों में मतलब वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, ऐसे शब्द ही नहीं बने। संगत जी डेली लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ में गुरुपा की प्रेजेंस होती है, गुरुपा का एक आशीर्वाद होता है। वो हाथ पकड़कर कैसे सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हाँ करवा देते हैं कि हम जान भी नहीं सकते। और संगत जी जब मेरी वो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हस्बैंड की आ जाती हैं, तो मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि तुम मुझे गुस्सा करते थे। वो तो संगत जी अच्छे के लिए करते थे कि मम्मा बीमार हो जाएंगी, लेकिन संगत जी जब हम गुरुपा की शरण में होते हैं, इतने सत्संग सुनते हैं, गुरुपा के करीब जाते हैं, तो एहसास हो जाता है, एक फीलिंग हो जाती है। गुरुपा वो फील करवा देते हैं कि गुरुपा जो कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, भले ही वो हमें देर से समझ आता है। और संगत जी हर इंसान का, गुरुपा की हर संगत का, इंडिविजुअल इंसान का जो रिश्ता है वो गुरुपा से अलग अलग है। मेरा रिश्ता अलग है मेरे महाराज से, हस्बैंड का रिश्ता अलग है, बच्चों का अलग है, पेरेंट्स का अलग है। उसी तरह संगत जी संगत परिवार के हर सदस्य का जो रिश्ता है वो अलग अलग है, और हर इंसान का कल्याण करने का तरीका महाराज का अलग अलग है। अगर गुरुपा ने मुझे ये चीज़ें ठीक मतलब खिलाकर, हैवी चीज़ें खिलाकर मेरे लिवर को ठीक किया है, इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि आप में से कोई मेरा ये सत्संग सुनकर ऐसा करें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा संगत जी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। महाराज सबको गाइड करते हैं, सबके लिए अलग अलग महाराज का तरीका है, वो तो महाराज ही जानते होंगे संगत जी। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए महाराज ने कैसे मेहर की है, कैसे कृपा बरसाई है, और कैसे हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराई है। जो वो टाइम महाराज ने मेरा दोबारा भेजकर मेरी टेस्ट करवाया, वो कैसे मेरे मन में थॉट डाला कि वो टाइम में शायद अगर मैं टेस्ट करवा लेती तो मेरी रिपोर्ट ख़राब आ जाती। तो संगत जी गुरुपा जो हमारे लिए करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, दोनों हाथ जोड़कर झोली फैलाकर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि गुरुपा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे अंदर एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों को कह के संगत जी भूल जाइए। जब गुरुपा की मर्जी होगी, जब गुरुपा की रज़ा होगी, उसका जवाब हमें किसी ना किसी तरीके से ज़रूर देते हैं गुरुपा। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, और हमारा इतना 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 ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए, हर चीज़ में हमें अपने प्रोटेक्शन में रखने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए, हमें जीना सिखाने के लिए, हमें ये ज़िंदगी देने के लिए, खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का दिन ऐसा हो गया है कि अब गुरुपा के बिना ज़िंदगी जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इतना करीब मैं अपने आप को गुरुपा के महसूस करती हूँ कि ऐसा लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है और मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं कहते हैं ना संगत जी, अगर हमें किसी इंसान का एडिक्शन हो जाए, एडिक्शन होता है संगत जी, वो हमें बर्बाद कर देता है। अगर हम किसी इंसान से एडिक्ट हो जाते हैं, हमारी वो आदत नहीं छूटती। लेकिन संगत जी अगर हमें अपने भगवान का, अपने महाशिव का, अपने गुरु का एडिक्शन हो जाए, तो उससे अच्छा कोई पल, उससे अच्छा कोई क्षण, उससे अच्छे कोई घड़ी हो ही नहीं सकती। तो संगत जी अपने भगवान से एडिक्ट हुई, अपने भगवान की आदत डालिए, उनकी शरण में रहिए, उनकी लगन में रहिए, उनको प्यार कीजिए और अपना सब कुछ उनको सरेंडर कर दीजिए
और उनको बोलिए जैसा चाहें महाराज वैसा कीजिए, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। संगत जी, कई चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि हमारे साथ गलत हो जाता है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं भी बहुत टाइम बाद ये चीज़ें समझ आती हैं, जब ठोकर लगती है धीरे धीरे समझ आती हैं। इसका जवाब महाराज बाद में देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है संगत जी कि जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करें वो हमारा जवाब हमें उसी वक्त दें। वो जवाब देते हैं जब हमारी उनकी रज़ा होती है, और जो उनकी रज़ा होती है उसमें हमें राज़ी रहना चाहिए। संगत जी देखिए, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। बस गुरु पाक के करीब रहिए, उनकी लगन में रहिए, उनके जो वो कहते हैं वो करते रहिए, कोई बुरा काम ना कीजिए, उनके वचनों पर चलने की कोशिश कीजिए। संगत जी, ज़िंदगी बहुत 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 खूबसूरत है गुरु महाराज के साथ, उनके बिना कुछ भी नहीं है। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। कोई भी भूल हो गई हो गुरु महाराज इस सत्संग को करते हुए तो अपने इस बच्चे को माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।